नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ है और मनीष सिसोदिया के खिलाफ हल्ला बोला गया। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को मांग की गई। सीबीआई की छापेमारी के बाद कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीबीआई के छापेमारी के बाद कांग्रेस पार्टी मनोज सिसोदिया के दफ्तर के बाद विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और उनके इस्तीफे की मांग करती हुई दिखाई दे रही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया है और उनके इस्तीफे की कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। सीबीआई के छापेमारी के बाद कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिनों मनीष सिसोदिया के घर के ऊपर सीबीआई की छापेमारी हुई थी और उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रही है और मनीष सिसोदिया का साफ तौर पर इस्तीफा मांगती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए दिल्ली की हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रही है और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है वो हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है और सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली में करती हुई नजर आ रही है। और सीबीआई के छापेमारी के बाद कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहा है और साफ तौर पर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सीबीआई की छापेमारी मनीष सिसोदिया के घर पे पड़ी है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर सीएम मनोहर लाल का हिसार का दौरा है और यहां पर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत हासिल की। हॉस्पिटल ब्लॉक डी का उद्घाटन किया गया है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा है कि डॉक्टरों का पेशा सबसे महान पेशा होता है और डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है। साथ ही यह भी कहा कि संस्था में कोरोना काल की जिम्मेदारी निभाने वाले डॉक्टर और आयुष्मान भारत योजना में गरीबों को लाभ देने वाले इनके अलावा और कोई भी नहीं थे और इलाज के दौरान आयुर्वेद एक ऐसा अपना स्थान है और एलोपैथ और आयुर्वेद का एक समन्वय बनाएंगे। तो वहीं पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के अंदर रैली स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा और निर्देश भी दिए गए। जेपी दलाल ने कहा है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और आपको बताएं कि लोहारू के अंदर खरकड़ी गांव में 21 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल मरुभूमि के रेतीले इलाके और दक्षिण हरियाणा को बड़ी सौगात देने वाले। सीएम मनोहर लाल महाराणा प्रताप बागवान विश्वविद्यालय के रीजनल अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखेंगे और मुख्यमंत्री लुबास विश्वविद्यालय हिसार के 9 करोड़ की लागत से बने लोहारू के बहल के पशु विज्ञान केंद्र और 36 करोड़ रुपए की लागत से बने सोरा डिस्ट्रीब्यूटर की शिलान्यास करते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं पर राजस्थान के जालौर में मासूम की हत्या के मामले को लेकर पटौतियों में लोग जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति हैली मंडी ने दलित समाज में हो रहे जातिगत अत्याचार को लेकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया है और आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग की जा रही। साथ ही जातिवादी आतंकियों को भी कठोर कानून के दायरे में लाने चाहिए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और इलाज के खर्च के लिए 10 लाख रुपए देने का आह्वान करते हुए नजर आए और परिवार के 2 लोगों को नौकरी देने की भी यहां पर मांग चल रही है। आपको बताएं, ये आरोपी टीचर के खिलाफ यहां पर पटौती में सख्त गुस्से में जो है वो सर्व समाज के लोग नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उसको फांसी देने की मांग की जा रही और पीड़ित परिवार को जो है वो 50 लाख रुपए और उनके परिवार से एक शख्स को नौकरी देने की मांग भी की जा रही है, क्योंकि इससे पहले ये देखा गया था कि एक अध्यापक की वजह से एक बच्चे की जो है वो जान चली गई और उसको लेकर अब तमाम लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि अध्यापक को पकड़ा जाए और उसको फांसी तक पहुंचाया जाए।
9th क्लास का जो स्टूडेंट था उसकी जो निर्मम हत्या की है, वो भी क्लास टीचर ने। तो मैं कहता हूँ शिक्षक और रक्षक ये 3 महान होते हैं, 2 महान होते हैं। शिक्षक के हाथ बच्चे की हत्या होना एक घोर अंधकार है। तो मैं अपना जो हमारा जो आज प्रेजेंटेशन हम राष्ट्रपति तक पहुंचा रहे हैं, ये चार हमारा आवाज आगे पार्लियामेंट तक जाए और इस प्रकार के घोर अत्याचार, छुआछूत, भेदभाव भविष्य में ना हो। धन्यवाद। रेवड़िया साहब के आह्वान पर राजस्थान में एक तीसरी कक्षा के बच्चे को वहां के हेडमास्टर ने उनके मटके से पानी पीने पर पीट पीट कर जाहिल करके उसको इतना मारा कि वो हॉस्पिटल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान सरकार के खिलाफ हम आज ये ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं। आज का ज्ञापन का विषय यह है कि इंदर मेघवाल एक 9 साल का लड़का, 9 साल का लड़का तीसरी कक्षा में जिला जालौर राजस्थान सुराना गांव के स्कूल में पढ़ता था। उस बच्चे को जातिवादी आतंकी मास्टर ने निर्ममता से पीट पीट करके हत्या कर दी, जिसके विषय में हमने आज एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया। तो वहीं पर यमुनानगर के जटलाना में रहने वाले एक बुजुर्ग पिता ने अपने 4 बेटों पर खुद को घर से बाहर निकालने का आरोप लगा दिया है और बुजुर्ग टीकाराम का यह कहना है कि वो करीब 2.5 महीने से घर से बाहर एक बेड लगाकर रहने को मजबूर हो गया। बुजुर्ग ने बताया है कि वो अपनी जायदाद भी बच्चों के नाम कर चुका है और सूचना मिलने पर जब पुलिस ने इसके बारे में कार्रवाई की और आगे पूछताछ की तो बुजुर्ग टीकाराम की पत्नी से बात की गई तो उसने ये बताया कि उसका पति उसके साथ और बच्चों के साथ गाली गलौज करता है और उसे पीटता भी है और उसका पति बार बार उन्हें इस मकान से निकालने की धमकी देता है और उसके बाद वो खुद भी घर के बाहर चले गए। और पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया है कि पिछले काफी समय से इस बुजुर्ग की ऐसी ही गली में रहते हुए देखा जा रहा है और खाने के लिए भी आसपास के लोग दे देते। अगर बुजुर्ग के बेटे ही इसे इस बारे में बात करते हैं तो वो दूसरे को भी धमकाते हुए नजर आते हैं और पुलिस का यह कहना है कि उसने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के साथ भी लड़ता, मुझे भी मारपीट करता है। लिसन टू एवरीबॉडी प्लीज। हम तो परेशान होकर वहां से निकले, परेशान होकर निकले। मेरे बेटे परेशान कौन कराए कि मकान में आई थी, रात दिन लड़ाई बड़ाई कर रखी तुम्हारे इनके, मेरे मकान में निकलो, मेरे मकान में निकलो। अच्छा, कहाँ जाओगे? जब मैं इस मकान में ब्याही आई, मैं कहाँ जाऊंगी? लड़कों ने अपना सब कुछ दे आगे उन्हें बाहर काट दिया, गड़बड़ी कर। कितने टाइम से बैठे हो बाहर? ना जी, यहाँ तो 3 महीने बैठा जी। 4 जी ना जी, एक के नाम तो 4 साल हो गए जी, एक के नाम 3 साल हो गए, 3-4 साल हो करा रखे जी। अपना उनके अंदर मांगी बाबू जी, उनके अंदर मांगी, मैं कुछ का पागल हो गया बस। तो जैसे ही हमने सूचना मिली तो संपर्क किया, जो नंबर उसने दिया था बुजुर्ग ने अपने लड़के का, उससे संपर्क किया। वो कहता है जी मैं तो बाहर हूँ। तो एक समाज सेवी है हमारे भाई साहब, उनकी हेल्प लेकर के हम उसकी दुकान पर गए, उसके लड़के की। वहां से पता लगा इनकी फैमिली, जो इनकी वाइफ है, पास में रहती है। इनकी वाइफ कहती है उसकी लड़के की वाइफ भी वहीं थी और इनकी वाइफ भी वहीं थी। भी हमारा कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप देख रहे हैं ये रादौर की हैं, जहां पर घर से बाहर निकालने का आरोप जो है ये बुजुर्ग अपने बच्चों के ऊपर लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो इस बुजुर्ग की पत्नी है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि बच्चों ने घर से बाहर नहीं निकाला है, ये बच्चों के साथ मारपीट किया करते हैं और इस वजह से ये खुद बाहर जाकर लेट जाया करते हैं और काफी वक्त से इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहा है। पुलिस वालों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमने जाकर इनके बेटों से भी बात की है और वहां पर उनके बेटों ने कहा कि हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है और हम सब एक साथ रहा करते हैं, लेकिन जो पिताजी हैं वो बाहर लेट जाया करते हैं। इसी बात को लेकर अब पिता ने बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि घर के बाहर मुझे निकाल दिया है और इस पूरी घटना को लेकर अब पुलिस आगे की जांच करती नजर आ रही है।
यही जटलाना की है। हाँ, 4 लड़कियां। कितने दिन से हो आप यहाँ? तो वहीं पर झज्जर के दादरी तोए गांव में एक सुनार को गांव के ही कुछ लोगों ने 24,50,000 रुपए की रंगदारी की मांग की है और न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे डाली है। नरेश कुमार पुत्र मुंशीराम निवासी दादरी तोए ने बताया है कि तोए में उसने ललित ज्वेलर्स के नाम से सुनार की दुकान खोल रखी है और आपको ये जानकारी दें कि 23 जून को रात करीब 9 बजे सन्नी पुत्र सुरेंद्र निवासी दादरी तोए अकेले मोटरसाइकिल पर घर पर आया और 24,50,000 रुपए देने की मांग की और पैसे न देने पर उसे और उसके बेटे को किडनैप करने और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर गया है। और साथ ही ये भी बताया कि 8 अगस्त को वो बालाजी ट्रेडर्स याकूबपुर किसी काम से गया हुआ था और इसी दौरान उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से फोन आया और नरेश तुम प्लॉट के बाहर आ जाओ और वो अपनी गाड़ी के पास से खड़ा हुआ। तभी सन्नी और उसके 6 से 7 अन्य साथी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और फोन छीनकर उसे धमकी देते हुए नजर आते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये झज्जर की आपको खबर बता रहे हैं जहां पर जान से मारने की धमकी जो है वो मिली है और इसको लेकर पुलिस अब एक्शन मोड में आती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल एक सुनार और उसको रंगदारी का मामला निकलकर सामने आया है और वहां पे जो लोगों के ऊपर उसने आरोप लगाया, उसने कहा कि रंगदारी मांगी गई है और ये कहा कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को किडनैप कर लूंगा और साथ में मारने की भी धमकी दी है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस को तहरीर दी गई। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही, जांच करती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर इस बात को लेकर भी आश्वासन देती हुई नजर आ रही कि अगर जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसकी सुनार की दुकान है दादरी तो में, दादरी तो का ही रहने वाला है, तो उससे 24.5 लाख रुपए की डिमांड की गई। एक सन्नी नाम का लड़का, इसमें एक बार तो उसके साथ 4-5 बंदे और भी गए हैं। अच्छा, कंप्लेंट ये शिकायतकर्ता का कहना है। अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चल जाएगा। तो वहीं पर कालाबादी के अंदर चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें पुलिस और कानून का कोई भी डर और खौफ नजर नहीं आता। यही वजह है कि अब चोरों ने मंडी को भी निशाना बना दिया। दरअसल चोरों ने कालाबादी मंडी से एक कार को चुराया है और चोरी की कार में अनाज मंडी से सरसों के 18 कट्टे चोरी कर फरार भी हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और वहीं पुलिस के प्रति काफी रोष लोगों में नजर आ रहा है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। जगदीश प्रजापति इसी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, क्या कुछ ये पूरी घटनाक्रम है और इस खबर पे क्या कुछ अपडेट? अगर बात की जाए कालाबाली की, तो कालाबाली में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। देर रात्रि एक जो गाड़ी चोरी में जूझ की गई है, चोरों ने वह गाड़ी पुरानी मंडी से चोरी की और उसको चोरी करके अनाज मंडी में जो गेट से एंट्री करके चोरों ने 18 कट्टे सरसों के चोरी कर लिए हैं। यानी कि चोरी पहले तो चोरों ने गाड़ी चुराई और गाड़ी चुराने के बाद उसी में ही 18 कट्टे सरसों के चोरी करके ले गए। इसी तरीके से पहले भी एक चोरी कालाबाली में हुई है। इस तरह की अंजाम काफी बार दे चुके हैं और लोगों में काफी रोष है जो पुलिस में देखने को मिलता है कि चोर जो है रात को 12 से 1 बजे के बीच में चोरी करते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस पर एक निशान खड़े होते हैं कि पुलिस की रात्रि गश्त होती है वो कहां पर, क्योंकि पुलिस चौक के पास से ही गाड़ियां हैं जो चोरी होती है। आज बिल्कुल जगदीश जी, अगर बात की जाए लोगों के बीच में इस खबर को लेकर, इस घटना को लेकर काफी रोष भी है, पुलिस का क्या कुछ कहना है? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल शहनाज, हमारी अभी चौकी प्रभारी घुमे से बात हुई है। उनका कहना है कि पुलिस के पास शिकायत है जो लिखित रूप में आई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए हैं, बाकी कैमरे भी जो खंगाले जा रहे हैं और कैमरा में जो फुटेज आई है उसके हिसाब से जो जो बॉडी मैचिंग है उसको करके देखा जा रहा है कि चोर गिरोह किस तरह का है और कहां से सक्रिय हो सकता है। जल्द ही पुलिस के द्वारा इस मामले को सुलझाने के जो दावे हैं वो भी किए जा रहे हैं। हाँ जगदीश जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो पूरी चोरी की घटना जो घटित हुई है इसमें क्या कुछ बड़े गिरोह का हाथ है? क्या अन्य भी घटनाएं इसी तरह की कालाबाली या इसके आसपास के क्षेत्र की घटती हुई नजर आई है? बिल्कुल शहनाज, कालाबाली में पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया गया है। कि कालाबाली जो कुवाला बाजार है वहां पर काफी गाड़ियां जो
पार्किंग के लिए खड़ी होती हैं। रात को वहां से गाड़ियां 2-3 बार पहले भी इसी मंथ पे चोरी हो चुकी है और इस तरह से ही पहले गेहूं के कट्टे उसी गाड़ी में चुरा कर ले जाए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मामला जो है रेलवे पुलिस का पुलिस में चोरी हुई थी और रेलवे पुलिस ने ट्रेस कर लिया था। इसी तरह से जो चोरियां हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर लोगों में काफी रोष है कि पुलिस की रात्रि गश्त है, रात में कागजों में गश्त होती है, लेकिन पुलिस का ध्यान नहीं होता क्योंकि कालाबाली को आने के लिए 2-3 रास्ते ही तो बनते हैं। अगर 2-3 रास्तों पर पुलिस की चेकिंग हो तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है जो देखने को मिलती है। बिल्कुल जगदीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। जगदीश प्रजापति हमारे संवाददाता कालाबाली से जुड़े और ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं और वो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप बने रहे हर खबर के साथ। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बहादुरगढ़ की पार्ले बिस्कुट फैक्ट्री के बाहर निकाले गए 56 कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट के बाहर प्रदर्शन और मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की है। और पार्ले बिस्कुट फैक्ट्री में चिप्स और वेफर के लिए अलग से प्लांट लगाया गया था जिसमें 56 कर्मचारी काम करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब मैनेजमेंट ने वेफर प्लांट को बंद कर दिया है और 56 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें बिस्कुट प्लांट में काम पर रखा जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर फैक्ट्री प्रबंधक का कहना है कि सरकार के विभाग की मंजूरी के बाद ही प्लांट बंद करने का निर्णय लिया गया है और श्रम विभाग के नियमों के तहत प्लांट बंद करने के बाद कर्मचारियों को जो मुआवजा देना चाहिए वो भी कंपनी प्रबंधक के द्वारा दिया जा रहा है। बहादुरगढ़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं, 56 कर्मचारी जो हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाते हुए नजर आ रहा है।
कर्मचारियों की दरअसल ये मांग है कि एक प्लांट था, उसको लेकर इन 56 कर्मचारियों को रखा गया था, लेकिन अब इन 56 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है क्योंकि वो जो प्लांट था वो बंद हो गया है और उसी के मद्देनजर अब इन लोगों का कहना है कि हमें वापस से कंपनी में रखा जाना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट का ये साफ तौर पर कहना है कि इनको उस चीज का हर्जाना भी दे दिया गया है और सरकार की अनुमति से ही वो प्लांट बंद करवाया है। उधर सोनीपत के बिस्वा मिल मार्केट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब परचून की दुकान में आग लगी है। दरअसल बिस्वा मिल मार्केट में स्थित एक परचून की दुकान में भीषण आग लग गई और इसके बाद सूचना पाते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते हुए नजर आए। कड़ी मशक्कत के बाद आग के ऊपर काबू पाया गया है और आपको बताएं कि आग लगने से दुकानदारों को काफी भारी नुकसान भी हुआ है और वहीं इस आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सुबह 8:38 पर फायर कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि बिस्वा मिल सिटी रोड के पास दुकान में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही फायर गाड़ी मौके पर पहुंची, मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जिसका शटर बंद था, शटर बंद आगे मालिक को फोन किया, लाइट छुपवाई, उसके बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण मालिक ने शॉर्ट सर्किट बताया है। नुकसान का ब्यौरा मालिक के अनुसार बाद में बताया गया। तो वही खबर अब कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के झांसा थाना क्षेत्र के गोरका गांव में 3 दिन से लापता 22 वर्षीय युवक दीपक का शव नहर में मिला है और बताया यह जा रहा है कि दीपक कनाडा का वीजा नहीं लगने से मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान था। नहर किनारे उसकी बाइक और चप्पल मिलने पर किसी अनहोनी के चलते परिजनों ने इसकी तलाश शुरू कर दी और परिजनों का कहना है कि दीपक ने वीजा न मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली है और इस घटना के दूसरे दिन ही उसका वीजा क्लियर होने की सूचना घर वालों को मिली। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये परसों सुबह लड़का घर से निकला था और इसकी बाइक और चप्पल जो कुलडी पुल है उससे लगभग 500 मीटर आगे मिली थी और परिवार वालों को और हमें भी डाउट था भाई ये नदी में ना कूद गया। कल से परसों से इसके प्रयास जारी थे। अभी इसकी डेड बॉडी मिली है, परिवार वालों ने शनाख्त कर लिया और हम अभी इसके तुरंत कागजात वगैरह तैयार करके कार्रवाई परसों ही हमने कर दी थी। अभी इसका पोस्टमार्टम करवा के अपना परिवार के हवाले कर देंगे संस्कार के लिए। बाकी ये बड़ी दुखद घटना है। और परसों रात ही घर से मोटरसाइकिल लेके निकला था जी और कोई ज्यादा घर में कोई वैसी तनाव नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। अब ये पता नहीं क्या बना है क्या नहीं है जी। इसकी बाइक और वो मिली है चप्पल। तो वहीं पर देश भर के अंदर एक दिन में 13,272 कोरोना के नए केस निकलकर सामने आए हैं और कोरोना के चलते 39 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 13,900 लोग कोरोना से ठीक होते नजर आए। इसके बाद देश के अंदर कोरोना का रिकवरी रेट 98.58% हो गया है और आपको बताएं कि कोरोना के एक्टिव केस तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,01,166 हैं और अब तक कोरोना से देश के अंदर 5,27,289 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश के बाद अब प्रदेश की बात करेंगे। प्रदेश के हरियाणा में भी एक दिन में कोरोना के 872 नए केस निकलकर सामने आए हैं और प्रदेश में कोरोना के चलते कोई भी अभी तक मौत फिलहाल नहीं हुई है। 810 लोगों के ठीक होने की भी खबर है और इसी के चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.62% है और 24 घंटे में भी मामले बढ़ते हुए दिखाई दिए। फरीदाबाद के अंदर 91 और इसके अलावा पंचकुला में भी 24 नए केस मिले हैं और रोहतक में 17, झज्जर में 27 केस मिले। आपको बताएं अगर प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की बात की जाए तो फिलहाल प्रदेश के अंदर 3,790 केस अभी फिलहाल एक्टिव हैं और 10,662 लोगों ने इससे अपनी जान गंवाई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।